हेलो दोस्तों, सो ड्रामे की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर किम यूना ने सुन लिया था कि जूवूक के दिल में अब भी हीयंग है और उसका तो कोई चांस ही नहीं है। सो वो यहाँ पर अपना टूटा हुआ दिल लेकर सैड होती हुई निकल लेती है, जहाँ उसे जीयून मिल जाता है और वो उसे कंपनी देता है। जहाँ अब जूवूक के इस सडन कन्फेशन से हीयंग तो शॉक थी कि क्या क्या कहा तुमने। तो यहाँ जूवूक बात ही बदल देता है और कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए ही तो यहाँ आया हूँ, आखिर मुझे तुमसे रिवेंज जो लेना है, मैं तुम्हें दुखी देखना चाहता हूँ। जो सब देख यहाँ हीयंग बहुत शॉक थी और वो बहुत रोने लग जाती है। सो वो उससे बात करना चाहती थी, इसलिए वो उसके रूम पर जाती है और बहुत देर तक नॉक करती है, बट सामने से दरवाजा कोई नहीं खोलता क्योंकि वहां पर तो डूबुक था ही नहीं। डूबुक तो ड्रिंक कर रहा था और अब रिग्रेट कर रहा था कि आखिर उसने ये सब क्या बोल दिया। क्या वो सच में हीयंग को साइड कर उसे दुखी देख खुश हो सकता है, और बस ड्रिंक करे जा रहा था। जहाँ अब किम यूना बहुत सैड थी और वो जी उनसे शेयर करती है और कहती है, ऐसा क्यों होता है, हम जिससे प्यार करते हैं वो हमेशा किसी और को ही क्यों प्यार करता है, कि हमें प्यार करने का हक नहीं है, हम ना बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। जो सब सुन यहाँ जीयून तो कुछ ज़्यादा ही खुश होने लगा था और यस कर रहा था कि हाँ मेरा अभी भी चांस बन सकता है, मेरे पास अभी पूरा मौका है। और समझ गया था कि ये ज़रूर डूबुक की बात कर रही है, पर लगता है मेरी तरह ये भी रिजेक्ट हो गई है। और उसे खुश करने के लिए लैंटर्न लेकर आता है और उसे जलाता है और कहता है, अब इससे विश करो और कुछ अच्छा सा मांगो ताकि तुम्हारी वो विश जल्दी पूरी हो जाए और तुम खुश हो जाओ। जिसके इतने एफर्ट्स देख किम यूना भी उसकी बात मान लेती है और विश करती है। लेकिन जब वो उस लैंटर्न को उड़ाने वाले थे तभी वहां पर बारिश हो जाती है, तो जीवन का ये प्लान भी चौपट हो चुका था। सो वो किम यूना पर ही गुस्साने लगता है, जरूर तुमने डूबुक के बारे में सोचा होगा। तो यहाँ किम यूना कहती है, ना ना ना, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। और यहाँ ये सब सुन जीयून तो बहुत खुश हो गया था और बारिश से बचने के लिए भाग रहा था, लेकिन फिर वो देखता है, अरे किम यूना तो पीछे ही छूट गई है। सो वो वापस आता है और किम यूना का हाथ पकड़कर उसे भी भगाता है। जो सब देख किम यूना शॉक थी। जहाँ अब बारिश से बचने के लिए वो लोग एक जगह पर आते हैं और दोनों के कपड़े भी गीले हो गए थे। जहाँ जीयून की नजर किम यूना पर जाती है, जहाँ उसकी नजर हट ही नहीं रही थी। सो वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि नहीं, सो वो वहां पर उसे अपनी जैकेट से कवर करता है। बट ये सब देख के मीना तो बोलती है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे तुम्हारी जैकेट की जरूरत नहीं है। तो जीवन कहता है, और कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। किम्यूना कहती है, यहाँ पर है ही कौन मुझे ऐसे देखने वाला। तो जीवन कहता है, भूलो मत, मैं अभी भी यही हूँ और मुझे सब कुछ दिख रहा है। तो किम्यूना से आंखें दिखा रही थी कि हाँ मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ, ये भी तो यहीं पर है। और यहाँ इन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन खड़ी हो जाती है, जहाँ अब रूम पर आकर जीवन तो बहुत खुश था और बहुत ही मुस्कुराए जा रहा था। जिसके बाद वो जैसे ही आंखें बंद करता है, डर्टी थॉट्स आ रहे थे उसे, जो सब देख वो आंखें खोल लेता है और सर पकड़कर एक्सरसाइज करने लग जाता है, जिसकी इतनी उत्तम पुत्तम से यूसंग भी उठ जाता है। तो यूसंग तो उसकी शकल देखकर ही समझ जाता है और उसे टीज करता हुआ कहता है, जरूर तुमने कुछ डर्टी थिंग्स इमेजिन करे हैं, है ना। तो जीवन कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। बट यहाँ यूसंग तो सब कुछ समझ रहा था, सो वो वहां से उसके ऊपर पिलो फेंक कर मारता है कि अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जहाँ अब घर जाकर किम यूना सबसे पहले डूबुक से जुड़ी हुई उससे ली गई सभी किताबें इकट्ठा करती है और उसे वापस देना चाहती थी, ताकि वो पूरी तरीके से डूबुक को भूल जाए और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करे। बट यहाँ वो देखती है कि हीयंग डूबुक से मिलने आई है, जहाँ हीयंग का अब भी एक ही सवाल था डूबुक से कि आखिर वो उससे इतना हेट क्यों करता है। बट यहाँ डूबुक उसे कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। सो अब यहाँ जीयून तो बहुत ही ज्यादा खुश था। सो वो पहुंच जाता है अपने भतीजे के पास और उसे फूड की ट्रीट देता है। जो सब देख वो यहाँ पूछ ही लेता है कि चाचू क्या बात है, कहीं आपने गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली। बट यहाँ जीयून तो बस शर्माए जा रहा था और फिर पहुंच जाता है किम यूना के पास, जहाँ किम यूना तो उसे देखकर शॉक थी और कहती है कि तुम यहाँ। अब जीयून बताए भी तो कैसे बताए कि वो उसे देखना चाहता था। सो वो यहाँ उसे कहता है कि मैं यहाँ अपना जैकेट वापस लेने आया था, तुम तो उसे अपने पास ही रख ली। तो किम यूना कहती है, अरे वो मैं देने ही वाली थी, और वो जाकर उसे उसका जैकेट वापस करती है। जो सब देख यहाँ जीयून सोचता है कि शायद वो उसे घर पर अंदर बुलाएगी, बट यहाँ किम यूना तो सीधे उसे कह देती है, अब क्या और भी कुछ चाहिए। जहाँ जीयून तो कुछ कह ही नहीं पाता और मुंह लटकाता हुआ जाने लगता है, जिसको ऐसे देख यहाँ किम यूना फाइनली उसे घर पर फूड ट्रीट के लिए पूछती है। जो सुन यहाँ जीवन तो बहुत खुश हो जाता है और हंसते गाते पहुंच जाता है उसके साथ फूड एंजॉय करने। जहाँ अब नेक्स्ट डे डूबुक खुद की गाड़ी लेकर आना था, क्योंकि किम यूना ने तो उसे मना कर दिया था कि अब वो उसके लिए ड्राइवर की जॉब नहीं करेगी। सो उसे खुद ही ड्राइव करके आना पड़ता है। जहाँ वो देखता है कि सामने गाड़ी में किम यूना बैठी है और वो इतनी देर से बैठी है कि वो वहां से बाहर ही नहीं आ रही है। जो सब देख वो शॉक था, आखिर किम यूना को क्या हुआ है। जहाँ किम यूना तो प्रे कर रही थी कि आज उसका सामना डूबुक से ना हो, आखिर वो उसे कैसे हैंडल करेगी, आखिर वो उसे क्या बताएगी कि उसने क्यों उसे मना कर दिया है, आखिर वो क्यों उसे पिकअप करने नहीं आई है और वो उसे क्यों ऐसे इग्नोर कर रही है, वो उसे कैसे समझाएगी। बट तभी वहाँ डूबुक आ जाता है और उसे गाड़ी के बाहर आने को कहता है, जिसे देख यहाँ किम यूना तो छुपने लगी थी कि नहीं नहीं मैंने तुम्हें नहीं देखा, ना तुमने मुझे देखा। बट यहाँ डूबुक तो जाने का नाम ही नहीं लेता और बस उसे घूरे जा रहा था, जिसकी ऐसी मोटी मोटी आंखों को देखकर किम यूना भी डर के मारे बाहर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ। तो यहाँ पे डूबुक कहता है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तो यहाँ किम यूना कहती है, कुछ भी तो नहीं। तो डूबुक कहता है, सच में। तो किम यूना कहती है, हाँ। और फिर वहां से जल्दी जल्दी रफू चक्कर हो जाती है। जो सब देख यहाँ डूबुक शॉक था, आखिर इसे हुआ क्या है।
जहाँ अब यूरी का फोटो शूट होने वाला था, इसलिए जीन उसे अपना लकी चार्म बेल्ट देता है ताकि वो हमेशा प्रोग्रेस करे। जो सब देख यहाँ यूरी को तो उस पर बहुत ही प्यार आ रहा था, बट जीन ने तो ये सब एज अ फ्रेंड किया था। जहाँ अब हम देखते हैं कि यूरी के साथ जो लड़का खड़ा है वो यहाँ का टॉपर है, जिससे यूरी को बहुत जलन होती है कि ये हमेशा ही फर्स्ट आ जाता है। जहाँ फोटो शूट के लिए डूबुक को भी बुलाया जाता है, जो कि ही यंग के साइड में खड़ा होता है। जो सब देख यहाँ ही यंग तो कंट्रोल ही नहीं कर पाती और जैसे तैसे खुद को संभालती है, जिसके बाद वो सीधा मैनेजर के पास जाती है और उनसे कंप्लेन करती है और रिटायरमेंट लेने का सोच रही थी। जो सब सुन यहाँ मैनेजर शॉक था, आखिर उनके नंबर 1 स्विमिंग कोच को कौन परेशान कर रहा है। जहाँ वो डूबुक का नाम दे देती है, सो वो यहाँ डूबुक को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है। जहाँ डूबुक कहता है अगर इनको रिजाइन करना है तो वो खुशी खुशी कर सकती है, हम यहाँ पे किसी को फोर्सफुली काम नहीं करवाते। जो सब सुन यहाँ हियंग शॉक थी, क्या सच में उसका डूबुक इतना हार्टलेस हो गया है। जहाँ डूबुक बिल्कुल भी नहीं पिघलता है और बस उससे रिवेंज लेने आया है यही शो कर रहा था, जिससे ही यंग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और वो बहुत हर्ट हो रही थी। जहाँ अब स्टोरी में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। नहीं, ये कोई लव राइवल नहीं है, बट ये कंपटीशन राइवल जरूर होने वाला है। जहाँ वो अंधाधुंध अपनी बाइक चलाकर एक धांसू सी एंट्री लेता है, बट वहीं यूसंग का एक्सीडेंट होने वाला था उससे, जिसे जियुन बचा लेता है और इनकी ये फर्स्ट तकरार बहुत ही हानिकारक साबित हुई है। जहाँ ये न्यू कैरेक्टर तो बहुत ही ज्यादा अकड़ू, सड़ू और बदतमीज था और वो सीनियर्स को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट शो नहीं करता, जिससे जियुन को तो बहुत मिर्ची लगती है। बट यूसंग उसे समझाता है कि वो ऐसा ही है, छोड़ो उसे, हमारे पास इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। जहाँ अब कोच इन दोनों के बीच एक टेस्ट मैच करवाती है। जहाँ स्टार्टिंग में तो जियुन उस पर भारी पड़ रहा था और अपने स्किल से उसे बहुत पछाड़ रहा था, बट यहाँ ये न्यू कैरेक्टर तो हार ही नहीं मानता और जैसे ही उसे जियुन की कमजोरी, उसका वो इंजर्ड लेग के बारे में पता चलता है, वो सीधा उसी को टारगेट करता है और बार बार सिर्फ उसी पे मारे जा रहा था, जिस वजह से ये मैच ड्रॉ हो जाता है। तो इससे जियुन तो बहुत अपसेट था, आखिर वो इस न्यू ट्रेनी से कैसे हार सकता है। जहाँ ये न्यू कैरेक्टर कहता है इस बार तो तुम बच गए, पर अगली बार तुम्हारा लक तुम्हारा साथ नहीं देगा और उसका मजाक उड़ाता हुआ निकल लेता है। जो सब देख यहाँ जियुन को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, आखिर उसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं। जहाँ आफ्टर मैच हम देखते हैं कि जियुन के पैर में फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और उसे बहुत पेन हो रहा था, जिसके लिए वो किम यूना के पास जाता है और अपना चेकअप करवाता है। जहाँ किम यूना उसे बताती है अगर वो ऐसे ही मैच प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है और उसे अभी भी रेस्ट की जरूरत है। तो जियुन कहता है कि कितना टाइम, तो किम यूना कहती है कम से कम 6 वीक्स तक। जो सब सुन यहाँ वो शॉक था, क्योंकि वो इतना टाइम तक ब्रेक नहीं ले सकता है, आखिर 1 मंथ बाद ही तो उसका ओलंपिक्स है। और वो यहाँ पर सैड होता हुआ अपने रूम पर पहुंचता है, जहाँ यू सांग उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हारा पैर अब ठीक है। बट तभी वहाँ पर कोच का असिस्टेंट आकर जियुन को बताता है कि तुम्हें कोच बुला रहे हैं। जहाँ जियुन जाता है तो कोच उसे कांग्रेट्स कहते हैं, क्योंकि वो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन क्या उसका पैर ठीक है, क्योंकि अगर उसका पैर ठीक है तभी वो उसे अलाउ करेंगे, क्योंकि वो गोल्ड मेडल के लिए कोई भी रिस्क नहीं उठा सके। जहाँ जियुन तो बहुत खुश हो गया था इस अपॉर्चुनिटी से, सो वो यहाँ पर कोच को कंफर्म करता है कि वो अपना बेस्ट करेगा और उसे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल फिट और फाइन है। जिसके बाद वो बहुत खुश हो रहा था, बट अपने पैर पर चोट की वजह से वो बहुत होपलेस हो गया था। आखिर वो ये सब मैनेज कैसे करेगा, क्योंकि किम यूना के हिसाब से वो आगे प्रैक्टिस नहीं कर सकता है और उसके पैर के प्रॉब्लम के बारे में अगर कोच को पता चल गया तो वो शायद ये मौका भी उससे छीन लेंगे। सो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। जहाँ अब डूबुक काम खत्म कर किम यूना से डिनर के लिए पूछते हैं, बट यहाँ किम यूना तो उन्हें फुल्ली इग्नोर करना चाहती थी ताकि वो उनके लिए अपने दिल में रखी फीलिंग्स को खत्म कर सके। सो वो यहाँ उन्हें मना कर देती है। तो डूबुक कहता है मैं देख रहा हूँ क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। तो यहाँ किम यूना उसे मना करती है कि ऐसा तो कुछ नहीं है। तो डूबुक कहता है तो फिर हम चल रहे हैं डिनर पर, समझी, और तुम्हें आना ही होगा। जहाँ अब किम यूना भी उसे मना नहीं कर पाती और बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। आखिर वो कैसे डूबुक को भूलेगी, क्योंकि जितने एफर्ट्स वो डूबुक को भूलने के लिए लगाती है उससे ज्यादा तो डूबुक उसके पास आ रहा है। जहाँ अब ट्रेनिंग सेंटर में एक और प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी। हियन के फेवरेट टॉपर पर चार्जेस लगे हुए थे कि उसने ड्रग्स का यूज किया है और उस पर केस फाइल हो चुका था, जिससे हियन चाहती थी कि उसे कमिटी बचाए, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता है, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। जहाँ अब इस कमेटी में डूबुक को भी बुलाया जाता है और सब लोग ये केस डूबुक को सजेस्ट करते हैं कि वो इसकी तहकीकात करे, बट यहाँ डूबुक मना कर देता है कि अगर हियंग के टॉपर पर चार्जेस लगे हैं तो शायद वो लेता भी हो, इसमें कोई शक नहीं है। बट यहाँ हियंग तो पूरी गारंटी ले रही थी कि उसका टॉपर स्विमर ये गलती कभी नहीं कर सकता है और उसे एक और मौका मिलना चाहिए। बट यहाँ डूबुक तो उसकी बातों के बिल्कुल अगेंस्ट था और मुंह बनाता हुआ वहां से निकल लेता है। जो सब देख यहाँ हियंग उसके पास आती है और डूबुक को समझाती है कि हम अपने बीच की नफरत के लिए किसी और को बलि का बकरा नहीं बना सकते। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे सैड देखना चाहते हो, तुम मुझे दुख पहुंचाना चाहते हो, पर इसके लिए हम किसी और का फ्यूचर तो खराब नहीं कर सकते ना, आखिर तुम कब से ऐसे हो गए। जिसकी ये सारी बातें सुनी यहाँ डूबुक बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है और फिर बाहर पहुंचकर बहुत ही ज्यादा टल्ली हो जाता है, जिसके लिए वो अगेन फोन कर कर किम यूना को बुलाता है और किम यूना भी अपने दिल के हाथों मजबूर होकर वहां पहुंच ही जाती है और उसे उनकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। आखिर ऐसे क्या हुआ होगा कि इन्होंने इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया, और उन्हें लेकर घर को आती है, जहाँ वो यहाँ ड्रिंक के नशे में अपना सारा दुख उसे बता देते हैं और गुस्साने लगते हैं कि वो ऐसा कैसे सोच सकती है कि मैं नफरत की वजह से किसी का फ्यूचर खराब कर सकता हूँ, क्या मैं इतना नीचे गिर सकता हूँ। और बहुत सैड थे।
जो सब देख यहाँ किम यूना भी सैड हो जाती है और अपनी फीलिंग्स को साइड में कर उनकी टेक केयर करती है। और यहाँ किम यूना समझ जाती है कि आखिर डू वुक ही यंग से कितना प्यार करता है और इन दोनों के बीच में पता नहीं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिस वजह से ये दोनों एक नहीं हो रहे हैं। और वो यहाँ अपना मन बना लेती है कि उससे जितना होगा वो उतना अपनी पूरी कोशिश करेगी ताकि इन दोनों के बीच के फासले खत्म हो जाए। जहाँ अब नेक्स्ट डे उसे भी इस बात का पता चलता है कि ही यंग ने डू वुक से हेल्प मांगी है, बट यहाँ डू वुक ने तो पत्थर दिल की तरह उसकी हेल्प करने से मना कर दिया है। जहाँ अब दिन ब दिन ट्रेनिंग करने की वजह से जी उनके पाँव की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, तो यहाँ किम यूना हिम्मत कर कोच से बात करती है और उन्हें जी उनकी पूरी सिचुएशन बताती है कि अगर वो ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करता रहेगा तो कि वो ज़रूर अपना पैर तुड़वा कर ही मानेगा। जो सब सुन यहाँ कोच तो सीधा जी उनको बुलाकर उसे एलिमिनेट ही कर देते हैं। जो सब सुन यहाँ जी उनकी तो सभी खुशी पानी में मिल चुकी थी और वो बहुत टूट जाता है। आखिर उसकी इतनी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है और वो अपने भाई का सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगा। और उसे जैसे ही पता चलता है कि ये सब कुछ किम यूना ने कोच को बताया है, सो उसे वहाँ किम यूना पर बहुत गुस्सा आता है। आखिर वो होती कौन है उसकी जिंदगी का फैसला लेने वाली। और वो पहुंच जाता है उसके पास, जहाँ वो उसे बहुत कुछ बुरा भला सुनाने लगता है और किम यूना को बोलने ही नहीं देता। जहाँ किम यूना भी शॉक थी, आखिर मैंने तो इसके भले के लिए ये सब कुछ किया है, फिर ये मुझ पर इतना गुस्सा क्यों रहा है। तो यहाँ जीवन उसे बताता है अगर उसने इस साल ओलंपिक में पार्ट नहीं लिया तो वो आगे कभी भी ओलंपिक में नहीं ज्वाइन कर पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 29 ईयर्स का हो चुका है और किम यूना की वजह से उसका करियर यहीं खत्म हो जाएगा और उसका सपना वहीं टूट जाएगा। जो सब सुन यहाँ किम यूना शॉक थी। आखिर ये सब कुछ तो उसने उसकी हेल्प करने को करा था ताकि कोच उससे रेस्ट करने को दे, बट यहाँ पर उसका पूरा करियर ही दांव पर लग चुका है और वो बहुत सैड हो जाती है। आखिर अनजाने में उसने ये क्या बवंडर फैला दी। जहाँ वो उसे कहती है कि वो खुद कोच से बात करेगी, बट यहाँ जीवन तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था और उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा किम यूना पर आ रहा था, क्योंकि आखिरकार वो किम यूना की हमेशा ही हेल्प करता था और उससे बहुत प्यार भी तो करता था। इसके लिए किम यूना भी बहुत सैड थी। आखिर वो उसके साथ ऐसा तो नहीं करना चाहती थी, उसने तो उसका अच्छा ही सोचा था। फिर यहाँ जीवन उसे कहता है कि वो तो हमेशा ही उसे लाइक करता था और वो कभी भी उससे हेट नहीं कर सकता है, लेकिन वो अब कभी भी ये बात भूल भी नहीं सकता कि किम यूना की वजह से उसका सपना, उसका ड्रीम, उसका करियर खराब हो गया है और वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जिसकी ऐसी हार्श बातों को सुनकर किम यूना भी बहुत सैड हो जाती है। जहाँ अब किम यूना की तो रातों की नींदें उठ चुकी थी, वो तो जी उनकी हेल्प कर रही थी, बट उससे क्या हो गया और वो वहाँ पर बस उसी के बारे में सोच रही थी। जहाँ दूसरी तरफ जी यून अपने और किम यूना के बिताए गए उन सभी क्यूट मोमेंट्स को याद कर रहा था और किम यूना से इतना गुस्सा होने के बाद भी बस उसी को मिस कर रहा था। जहाँ अब नेक्स्ट डे कोच सभी एथलीट्स की रनिंग करवा रहे थे और सभी लोग वहाँ जी यून को ना देखकर शॉक थे। आखिर जी यून क्यों नहीं आया और उनकी रेस होती है, जहाँ पर ये न्यू कैरेक्टर तो रॉकेट की तरह दौड़ रहा था। जो सब देख यहाँ सीनियर्स भी शॉक थे और यहाँ सीनियर उससे जल रहा था और मुंह बना रहा था। नेक्स्ट डे कोच के पास जाती है और उनसे पूछती है, तब उसे पता चलता है कि कोच ने तो ये सब पहले से सोच रखा था और ये जो न्यू कैरेक्टर है वो तो जीवन के ही रिप्लेसमेंट के लिए है। जो सब देख यहाँ किम यूना शॉक थी। हाँ, अब किम यूना उसे बहुत सारे कॉल्स भी लगाती है, बट जीवन तो उसके कॉल्स का कोई आंसर ही नहीं करता। जिन पूरा अपना खाली दिन टाइम पास करने के लिए पहुंच जाता है भतीजे के पास और उसका टेक केयर करता है। बट यहाँ भाभी कहती है कि क्या तुम्हें ट्रेनिंग पर नहीं जाना है, तो वो बताता है कि अभी उसकी छुट्टियां चल रही हैं और वो यहाँ भतीजे के साथ अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय करता है। जहाँ भतीजा अभी बार बार पूछे जा रहा था कि कुछ हुआ है क्या, आप बहुत सैड लग रहे हो, पर यहाँ जीवन तो उसे कुछ नहीं बताता और बस यही कहता है कि अरे वो छुट्टी है ना, इसीलिए वो यहाँ पर उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। और ये सब कहते हुए वो बहुत सैड था क्योंकि वो उनसे झूठ नहीं कहना चाहता था, बट वो उन्हें सच भी नहीं बता सकता था कि आखिर उसने अपने भाई का लास्ट विश भी पूरा नहीं कर पाया। जहाँ अब कोच आकर इन सभी एथलीट्स को भी ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि पार्क जीवन अब नहीं आएगा। जहाँ यू संग और सभी सीनियर्स भी उसके लिए आवाज उठाते हैं। सभी लोग यहाँ असिस्टेंट को पकड़ लेते हैं। जो सब सुन यहाँ यू संग का तो दिमाग खराब हो जाता है। जहाँ अब कमिटी मीटिंग में ही यंग बहुत ही ज्यादा सैड थी, आखिर कैसे वो अपने टॉपर को बचाए। तभी डू वुक आकर उसकी सभी शर्तों को मान लेता है, लेकिन वो अपनी एक कंडीशन रखता है कि वो उस सिचुएशन को पहले एनालाइज करेगा कि आखिर क्या सच में उसने ड्रग्स लिए थे, और अगर वो बेकसूर होगा तभी वो उसे सपोर्ट करेगा और उसे इस केस से बाहर भी निकालेगा। जिसके लिए ही यंग तैयार हो जाती है क्योंकि उसे अपने टॉपर पर पूरा भरोसा था। जिसके बाद ही यंग आकर पर्सनली डू वुक से थैंक यू करती है। तो यहाँ डू वुक कहता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ बल्कि किम यूना के लिए कर रहा हूँ। यार ये डू वुक भी ना लगता है दोनों को लड़वा कर ही मानेगा। जो सब सुन यहाँ ही यंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो बहुत सैड हो जाती है। जहाँ अब डू वुक सीधा टॉपर को देखने जाता है और उसे इंटेरोगेट करता है, क्या सच में उसने ड्रग्स नहीं लिए थे। उसे इन सभी रूल्स के बारे में पता है और वो उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो भी करता है क्योंकि उसे अपने स्विमिंग करियर से बहुत प्यार है। जो सब सुन यहाँ डू वुक को उसकी बातों में सच्चाई लगती है, सो वो यहाँ पर किम यूना को कॉल कर उसका सभी सामान चेक करने को कहता है, जिसके लिए किम यूना पहुंच जाती है और सभी सामान को अरेंज कर डू वुक को देती है और उससे पूछती है क्या ये सडन चेंज उसने हियंग की वजह से किया है। बट ये सब डू वुक को अच्छा नहीं लगता, सो वो यहाँ डायरेक्टली पूछ ही लेता है, आखिर किम यूना तुम मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। जो सब सुन यहाँ किम यूना शॉक थी, बट अब बोले भी तो क्या बोले। यार डू वुक सब जानता है लेकिन फिर भी वो इतना भोला बन रहा है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है।
जहाँ अब जैसे ही किम यूना बाहर आती है तो उसे यू सांग मिलता है और यू सांग तो यहाँ उस पर ही गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे कैसे उसके दोस्त के फ्यूचर को खतरे में डाल सकती है, उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। जो सब सुन यहाँ किम यूना शॉक थी, बट वो यहाँ यू सांग के इमोशन को भी समझ रही थी और वो यहाँ पर उसे कुछ नहीं कहती और अपना लटका हुआ फेस लेकर चली जाती है। जहाँ अब जीयून अपनी भाभी को देखता है जो कि अब इंश्योरेंस एजेंट का काम कर रही थी, जो कि वो बहुत अच्छे से कर रही थी। जो सब देख यहाँ पर वो बहुत खुश था और उनसे बात करने जाता है, बट वो उसे देख बहुत ही ज्यादा गुस्साने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो जानती थी कि जीयून को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसका मजाक बनाने लगी थी। ना तुम जीते जी अपने भाई के लिए कुछ कर पाए और न ही मरने के बाद। जो सब सुन यहाँ जीयून का भी सब्र का बांध टूट जाता है कि आखिर वो ये बात कैसे साबित करे कि वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करता था। सो अब पूरे दिन किम यूना सैड थी, आखिर वो जीयून की कैसे हेल्प करेगी क्योंकि कोच तो उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाली। यहाँ अब ये सब कुछ डुबुक भी देख लेता है, तो यहाँ डुबुक उसे सपोर्ट कर कहता है, हाँ तो क्या तुम भूल गई हो कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हारे पास हर बीमारी का इलाज है। जो सब सुन यहाँ किम यूना के दिमाग की बत्ती जलती है, जिसके लिए वो जीयून के घर पहुंच जाती है, जहाँ जीयून अपने भतीजे के साथ जा रहा था और किम यूना को कोई भाव भी नहीं देता। जो सब देख यहाँ किम यूना भी उनके पीछे पीछे रेस्टोरेंट तक पहुंच जाती है, बट यहाँ जीयून तो उसे देख बहुत ही गुस्साए जा रहा था और सड़ू की तरह उसकी इंसल्ट पर इंसल्ट करी जा रहा था, बट यहाँ किम यूना उसे कुछ नहीं कहती। जो सब देख यहाँ भतीजा बोल पड़ता है, अरे ऐसे तो आप हमेशा सिंगल ही रह जाओगे। और यहाँ किम यूना की तो हंसी निकल चुकी थी, आखिर बात तो सही है। और वो जब भतीजे को सब बताने वाली थी तभी यहाँ जीयून उसे रोक देता है और कहता है कि मैं अभी छुट्टी पर हूँ। सब सुन यहाँ किम यूना समझ जाती है और वो भी उसे आगे की बात नहीं बताती है। जहाँ अब किम यूना हार नहीं मानती और उससे अपने किए का सॉरी करती है। सब सुन यहाँ जीयून शॉक था कि किम यूना उससे सॉरी कर रही है और बहुत इमोशनल हो जाता है। जहाँ अब फाइनली डिसीजन का डे भी आ गया था और सब लोग सबूत मांग रहे थे, सच में टॉपर को इस कंपटीशन से बाहर निकालना होगा। बट तभी यहाँ राइट टाइम पर डुबुक पहुंच जाता है और यहाँ वो रिवील करता है कि एक्चुअली टॉपर ने कोई ड्रग्स नहीं लिए हैं, वो जो इनहेलर यूज करता है उसी में एज अ मेडिसिन वो ड्रग्स यूज होता है और ये उसके हेल्थ डॉक्टर ने भी मेंशन किया है। तो सब देख यहाँ कमेटी फाइनल अपना डिसीजन देती है, जहाँ वो टॉपर को रिलीज कर देती है, जिसके लिए मैनेजर और हियंग उसे बहुत ही ज्यादा थैंक यू करते हैं क्योंकि अब इन दोनों को ही उस पर सबसे ज्यादा भरोसा था कि वो ही मेडल लाएगा। इन सब की यूरी को भी खबर हो जाती है और उसका तो मुंह सड़ जाता है कि आखिर इतना अच्छा मौका था इस टॉपर से अपना पीछा छुड़ाने का और नंबर 1 पर आने का, बट ये टॉपर तो वापस आ गया। बट तभी सीनियर पहुंच जाता है और उसका मजाक बनाते हुए कहता है, अब तो तुम्हारा जीयून भी तुम्हारे पास नहीं है, और उससे जीयून के रिजेक्ट होने के बारे में भी बता देता है। सब सुन यहाँ यूरी तो सीधा डॉक्टर किम यूना के पास पहुंच जाती है और उससे सवाल करती है कि आखिर वो ये सब कैसे कर सकती है। आपको पता भी है जीयून ने आपके लिए कितना कुछ किया है। जो सब कुछ बातें किम यूना चुपचाप सुने जा रही थी और उसे कुछ नहीं कहती। जहाँ अब किम यूना वापस से जीयून के पास आती है और उसे फिर से समझाने लगी थी कि देखो उसने पूरा प्लान भी बना लिया है, कैसे वो 6 वीक की जगह ओनली 4 वीक्स में ही उसका ट्रीटमेंट कर सकती है। लेकिन तभी जब जीयून माने और उसके लिए वो फाइल भी छोड़ कर जाती है। जहाँ जीयून अब भी उससे गुस्सा था, सो वो वहां से चला जाता है और ये सब देख वो बहुत ही ज्यादा सैड थी कि आखिर वो कैसे जीयून को मनाए। जहाँ डुबुक भी उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या अभी तक वो जीयून को मना नहीं पाई, ऐसे तो वो आसानी से टूर्नामेंट के बाहर हो जाएगा। जो सब सुन यहाँ किम यूना बहुत सैड फील करती है, अपने कैबिन में आकर जीयून का दिया वो कोट देख रही थी। जहाँ अब वो अपने हॉस्पिटल में हेड नर्स से भी बात करती है, जहाँ वो बताती है कि उन्होंने पहले भी ऐसे सब केसेस को अटेंड किया रखा, जहाँ वो प्रॉपर रेस्ट और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और मेडिटेशन से वो अपने पैर को जल्दी ही रिकवर कर सकते हैं। और वो यहाँ जीयून के लिए उन्हें मना लेती है कि वो उसकी हेल्प करेंगी, जिसके बाद वो बहुत सारी अपनी क्यूट सी पिक्चर बनाकर जीयून को भेजती है। जो सब देख यहाँ जीयून बहुत इमोशनल हो जाता है और किम यूना के इतने सारे एफर्ट्स को देख फाइनली जीयून थोड़ा थोड़ा तो पिघल रहा था। जहाँ दूसरी तरफ टॉपर के रिलीज होने की वजह से मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा खुश था, सो वो लोग वहाँ पार्टी देते हैं, जहाँ डुबुक किम यूना को भी लेकर पहुंच चुका था। जो सब देख यहाँ हियंग तो बहुत सैड थी, आखिर ये हर जगह किम यूना को लेकर क्यों पहुंच जाता है। जहाँ मैनेजर भी पूछ लेता है कि किम यूना तुम यहाँ क्या कर रही हो, आखिर तुमने इसमें क्या काम किया है। जो सब सुन यहाँ किम यूना बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी कि हाँ मैंने आखिर किया ही क्या है, बट यहाँ डुबुक बताता है कि सारी चीजें वो सारे सबूत तो यहाँ किम यूना ने ही अरेंज कर दिए थे और उन सब की बोलती बंद कर देता है। यहाँ अब वो सब बैठकर डुबुक की टूटी टांग के मजाक उड़ा रहे थे और उससे पूछे जा रहे थे कि आखिर इसकी क्या स्टोरी है, हमें भी तो सुनाओ, शायद हमें भी थोड़ा मसाला मिल जाए। जो सब सुन यहाँ डुबुक फाइनली अपने गुस्से पर कंट्रोल खो देता है और उन्हें बहुत ही ज्यादा सुनाने लगता है, वहां से गुस्साते हुए चला जाता है। जो सब देख यहाँ किम यूना को उनकी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, तो वो भी उनके पीछे पीछे पहुंच जाती है। जहाँ डुबुक की हालत सच में खराब होने लगी थी और उसके पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, उसे अपने इंजेक्शन की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी जो कि उसके घर पर था। किम यूना उसे लेकर घर को आती है और उसे वो जरूरी इंजेक्शन भी देती है। जहाँ पीछे से ही यंग भी पहुंच चुकी थी क्योंकि उसने भी सेंस कर लिया था कि शायद डुबुक की तबीयत खराब है, सो वो उसे देखने आई थी। बट यहाँ किम यूना को देखकर ज्यादा सैड थी कि शायद यहाँ पर हमेशा से हियंग के लिए ही जगह थी और वो वहां से चली जाती है। जो सब देख यहाँ हियंग सैड थी, जहाँ अब वो डुबुक को देखती है और तभी वहां पर वो उस बुक के ऊपर रखा अपना
पिक्चर को देख लेती है और बहुत इमोशनल हो गई थी और वो सोचती है कि शायद अभी भी कहीं ना कहीं जूवूक के दिल में उसके लिए जगह है और अगर वो कोशिश करेगी तो शायद फिर से वो दोनों एक हो सकते हैं। तो वो यहाँ पर उसकी टेक केयर करती है। बट तभी वहाँ जूवूक की आंखें खुल जाती हैं और वो वहाँ पर हियंग को देख शॉक था और उस पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे अपने पास्ट से जुड़ी सभी बातें याद आती हैं। सो वो वहाँ उसकी बहुत सारी इंसल्ट करके उसे वहाँ से भगा देता है। जो सब देख यहाँ हियंग उसे फाइनली पूछ ही लेती है। अगर वो चाहता है कि वो उसकी लाइफ से चली जाए तो वो उसकी पिक्चर को अभी तक क्यों संभाले रखा हुआ है। तो डुबुक कहता है ये मुझे तुमसे रिवेंज लेने को याद दिलाती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो सब सुन यहाँ हियंग का तो दिल टूट जाता है। आखिरकार डुबुक के दिल में सिर्फ और सिर्फ हियंग के लिए नफरत ही भरी हुई है और वो वहाँ पर सैड होते हुए चली जाती है और अपना लटका हुआ मुंह लेकर वो घर को आती है जहाँ जीयुन उसका पहले से इंतजार कर रहा था। ट्रीटमेंट उस पर वर्क करे या ना करे बट किम यूना के इतने एफर्ट्स देखकर वो ट्राई जरूर करेगा। तो सब सुन यहाँ किम यूना के तो आंखों से आंसू ही आ गए थे। किम यूना खुश थी कि आखिर फाइनली उसने जीयुन को मना लिया। जहाँ जीयुन कहता है कि वो उसे बहुत लाइक करता है और जीयुन खुश था कि अगर कुछ नहीं तो उसे किम यूना के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा।